एफएम में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर। किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान वाणी सुनिया से किसान भाई ने गणा हेत्र कोडू राम राम। आज संपत भाई की ओर हूँ और भैया देखो बरसात को मौसम आयोड़ो है। बरसात बरस रही है चारों में, सुना भी हाँ कटे कटे बरसी है, कटे कटे बरसन की तैयारियां है। बादल घनाहार का छायड़ा है तो खुशी इन बात की है कि आप सगड़ा बरसात की उम्मीद में हाँ के भी जल्दी हुई जावे आप खेती कर लिया। बिया भी भैया आज थान था है बार है विश्वतवार मतलब गुरुवार, और गुरुवार का थान ठाइएगा पंगटे रेडियो पर कार्यक्रम होया करे, फ़ोन इन किसान वाणी कार्यक्रम जगह माए थाका फ़ोन आया करे और थाका फ़ोना को जवाब देने वास्ते अपन विशेषज्ञ पधरड़ होया करे और आप मान सीधी बातचीत कराया करा। तो भी वास्ते सब पहल पन तो आप नोट कर ले रहो आपका आज का फ़ोन नंबर जगह में थान फ़ोन करना है। थान को अगर किसान से खेती बाड़ी से किसानी से कोई भी समस्या है तो भी समस्या को हल वास्ते थे फ़ोन कर सको। नंबर नोट कर ले रहो 01582 तपा कोड नंबर है 01582 और फ़ोन नंबर है 240 168। फ़ोन नंबर आप एक फिर सुन ले रहो 240 168। तो भैया आ बात आप फ़ोन आवे थंको जो तो मैं आपको आपका जगह आज का नूचड़ा मोचे मूंगा मेहमान है। बाकी मैं आपने परिचय करा दूँ। आज का आपने विशेषज्ञ है डॉक्टर हरिराम जी चौधरी, जो कि जगह के कृषि विज्ञान केंद्र टेसणु पधारिया है और कृषि विशेषज्ञ है। तो आप पहल फोन में परिचय करूँ। राम राम सा। राम राम सब। तो हरिराम जी आप चौपाल मत पधारिया वहाँ से घणो घणो धन्यवाद। अब भाई यहाँ कुछ फ़ोन आया आप जवाब देता रहा, पर फिलहाल पहले आप थोड़ी सी तय कर लिया कि अब आज का खेती को मौसम ही है, बरसात कई जगह हुई है कई जगह बाकी है, तो क्या कहीं लगे आपने? सबसे पहले सभी अन्नदाताओं को मेरा राम राम। और अभी खेती की तैयारी अपन जिस प्रकार से कर रहे हैं और उसमें अपने को मुख्य मुख्य बातों का अभी ध्यान रखना है। अगर अपन सभी सही समय पर उसका टीकाकरण कर देंगे, बीज का टीकाकरण कर देंगे, मिट्टी का टीकाकरण कर देंगे, तो आने वाले जो बीमारियां हैं और जो कीट है और व्याधियां हैं उनको अपन नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं, बीज को टीकाकरण को आपका काय मतलब लें? टीकाकरण काय हुआ है पहले? देखो, बीज उपचार हुए कोई हुआ हाँ, देखो टीकाकरण वैसे ही है जैसे अपन एक छोटे बच्चा के जब शुरुआत में उसके विभिन्न प्रकार के टीके लगते हैं और आने वाले समय पर उसको कई बीमारियों से और वातावरण से बचाया जा सकता है। उसी प्रकार बीज को अपने को टीकाकरण करने से पहले उनको सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहले तो कवकनाशी होता है अपना, कवकनाशी के 2 घंटे बाद अपने को ये एक कीटनाशक का अपने को इस्तेमाल करना है। फिर उसके 2 घंटे बाद कल्चर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, 3 चीज़ें हुआ? 3 चीज़ें हुआ। 3 टीका है? 3 टीका है। बीज उपचार में 3 टीका हुआ। अगर ये तीनों टीका अपन समय पे लगाते हैं। हरिराम जी 1 मिनट रोको, एक अपन फोन आ रही है। हेलो, हाँ राम राम साहब, कौन बोलिया कटू बोलिया? कौन बोलिया सर, नाम बताओ आपको? हाँ, मेरे यार बोलूं मीरा है और मोसला में काली जड़ और मोसला करता है यहाँ मध्य गीता पग गीता सिद्ध गीता कुंड गीता खाली पड़ा है यदि क्या निकला सफाई मोबलिया में
कद की बीजड़ी ऐसा मूंगफलियां वो लमसम 1 महीनों से 1.5 महीने मान लियो, नहीं 10 दिन है 1 महीनों। मीरा जी के मूंगफलियां तो सबसे पहले तो मैं मीरा जी को बताना चाहूँगा कि जो ये अभी जो जड़ों काली हो रही है, छोटे छोटे जो मूंगफली का छोटा पौधा है, बहुत ही मुलायम उसका पौधा, हाँ वो काला पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो बीमारी है कवकनाशी होती है, ये अपनी मिट्टी से आती है। तो इसको अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक शुरुआत में एक पाउडर होता है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब या कार्बेडी कार्बेंडा, मैंने कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63%। ये दोनों दवाई एक, ये पाउडर दोनों एक ही डिब्बे में आया करें, एक ही पैकेट में। तो इसको 1 किलो को 500 लीटर के पानी में डाल के अपने को 4 से 5 बीघा में इसका स्प्रे करना है शाम को। 4-5 बीघा में मायने 1 डब्बो। और फिर इसकी बीमारी का निदान तो शुरुआत में हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे 15 दिन बाद में एक स्प्रे अपने को और भी निकालना है। तो वो आपको एजोस्ट्रोबिन का निकाल सकते हैं। एजोस्ट्रोबिन दवाई है, एजोस्ट्रोबिन है। तो मैं अब मीरा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो दवाई का नाम लिख ले, क्योंकि ये दवाई का नाम पे ही और दूसरी दवाई नहीं डालनी है और इसका पूर्णतः निदान हो सकता है। जी जी। तो आप बीज उपचार की बात, एक फोन और आ रही है सा। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। कौन बोलिया, कटू बोलिया सा? जुजंडा बोला सा, बंगरू राम में बंगरू राम जी जुजंडाऊ। हाँ सर। बताओ सर बंगरू राम जी कहीं राम जी आप बीज उपचार की बात कर रहे हैं। बीज उपचार की अपन बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि शुरुआत में 3 टिक्के उसमें बीजों में जरूरी है। जब अपन बुआई करते हैं उसके पहले अपने को 48 घंटे 24 घंटे के अंदर वो चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले जब किसान बीज लाता है या उन्नत किस्म का बीज कहीं से मार्केट या किसी संस्था से लेके आता है, तो बोने से पहले 1 दिन पहले या 12 घंटा के अंदर जब वो बुआई करे, नाशी आया करे। कवकनाशी में मैंकोजेब हो सकता है, टायरम हो सकता है और आपका कार्बेंडाजिम हो सकता है। इसको 1 किलो में 2 ग्राम लगभग बीज का इस्तेमाल करना है। अच्छा। एक फोन आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, कौन बोलिया? जुजंडा बोला सा, बंगरू राम। हाँ बंगरू राम जी, बताओ दार फोन कट को। कपास के महीने पीली पड़ रही है साहब, ठोठ। कपास? हाँ, बरसात हो गई फुल। अच्छा, ज्यादा बरसात मतलब पीली पड़ रही है ना? नहीं, ज्यादा पड़ जाना तो अगली पड़ रही है और टापा तो कपास कितना दिना की बायोडी ऐसा? कपास 1 दिन हुई है। 1 महीनों 7 दिन की? हाँ, 1 महीनों 7 दिन की कपास हुई है। कपास में पीली पड़ रही है। हाँ, कपास में पड़े। आपने पहले बुआई के दौरान यूरिया DAP डाला था या पहली सिंचाई में इसमें डाला था? नहीं, यूरिया की नहीं डालियो, ये 2 कट्टा DAP बीजो डाया और देसी खाद नहीं डाया। हाँ। और पत्तियां काली नहीं पड़ रही, पीली पड़ रही है ना? हाँ, पीली पड़ रही है कटी। हाँ, कहीं पानी तो भरा नहीं है उसमें, अपने पानी भरा हो रहा हो? पानी तो बारिश साल है कटी और तो नहीं। हाँ। देखो शुरुआत में क्या है ना, छोटे पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होती है। और पोषक तत्व अपने को बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि या तो खाद डालो या फिर अपने को यूरिया शुरुआत में देना पड़ता है उनको, पहले दूसरे पानी पे। अगर आपने वो नहीं दिया है तो कम से कम बीघा का 3 किलो यूरिया भी आप डालोगे तो वो क्या तुरंत रिकवर करेगा। और पानी भरा है तो पानी को निकालना है। अगर पानी तो यूरिया साहब 10 बीघा में कितना 1 टन नाकू? मतलब बीघा को 3 किलो यूरिया डालना है और फिर उसके 7 दिन बाद में आपको जिंक सल्फेट आया करे। तो जिंक को भी आपने, जिसमें सल्फर और जिंक दोनों आ जाएगा, नहीं? वो आपको वो भी बीघा का लगभग 2 से 3 किलो आपको बीघा में डालना है। गोबर की खाद के साथ मिला के वो डालना है। और पानी है तो पानी रुकना नहीं, मतलब बिना ठहरना नहीं चाहिए, पानी को बाहर निकालना है। खेत भरी जड़ो नहीं रहना। ठीक बाबू जी। हाँ, तो बीज उपचार में 3 आप स्तर बताया। 3 स्तर बताया। एक स्तर तो आप जी को शुरुआत में करा, बस भी 1 घंटा बाद मोड़ करा, 3 स्तर बताया। वो जैसे बता रहा था भाई, 3 टीकाकरण जरूरी है। इसमें तो अपन कवकनाशी का पहले कर देंगे 2 ग्राम प्रति जैसे। आपने 1 कुंटल बीज है तो उसमें लगभग 200 ग्राम उसमें पुड़िया डालनी है, पाउडर मिलाना है। वो पाउडर अच्छे से मिला देना है बीज में। दूसरे उसके 2 घंटे बाद कीटनाशक आया करा। कीटनाशक में आप इमिडाक्लोप्रिड ले लो, थाइमिथॉक्साम ले लीजिए। ये कोई ऐसा जो कीटों को मारने की दवाई हो, उसको आपको मिलाना है उसमें।
अब वो उतना ही मिलाना है कि कोई को 5 ml मिलाना है। जो मोटा दाना है तो उसमें मात्रा बढ़ानी है, 3 से 5 ml तक आप इसमें मिला सकते हो पर केजी में। हाँ। अब उसके वो कीटनाशक 2 घंटे में उसके चिपक जाएगा बीज के। फिर उसके बाद आजकल क्या है ना, कल्चर भी आ रहा है, जैसे क्या उसको बाहर से पोषित करेगा, जो जैसे मिट्टी में डालते उसको पोषित करेगा। और इस प्रकार से अपन उसको एक FIR होती है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर राइजोबियम। तो इस प्रकार से उसको पूरा टीकाकरण करके अपन जमीन पे बोएंगे तो जो जमीन पे जो भी हानिकारक जो भी दूसरी बीमारियां उसके लगेगी नहीं और उसका बीजों का अच्छा सा अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। हरिराम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, ये मूंग है, बाजरी है, मोठ है, तिल है, ये जितना भी प्रकार का धान है, सगला दाना का बीजोपचार एक ही है क्या अलग अलग है? हाँ, दानों का सबका अलग अलग मात्रा है, अलग अलग। जैसे जिसका बाजरी का जैसे छोटा दाना है, हाँ। तो उसमें दवाई कम डालनी है। जिससे जैसे अपन चने का होता है, जैसे बड़ी बड़े दाना मक्के का होता है, उसके दाना जितना बड़ा होगा, मूंगफली का जैसे दाना है तो उसमें मात्रा बढ़ा दी है अपने। 1 मिनट में आपने रोको, एक फोन आवे। हेलो हेलो। हाँ सर, एक महीने की मूंगफली हो गई, उसमें क्या क्या देना है? पहले तो बताओ आपको, तुम बोलो। श्याम सर से बोला, हमारा नाम सऊ। हेमाराम जी साहू, श्याम सर। श्याम सर को बोलो हेमाराम जी साहू। और आगे मूंगफलियां में कहीं दिक्कत है पाची बताओ? नहीं दिक्कत नहीं। अब उसमें क्या क्या देना है? 1 महीना 7 दिन की होगी मूंगफलियां, मतलब मूंगफलियां 7 दिन की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो 1 महीने की हो गई और अभी उसमें पोषक तत्वों की बहुत जरूरत है अपने को। दूसरा अपने को कीटनाशक की भी देना है। सबसे पहले तो आपको 4 किलो बीघे का क्विनाल पोष डालना है। क्विनाल पोष, हाँ, ये आप लिख लीजिए। क्विनाल पोष 4 पाउडर फॉर्म पे आएगा ये। आप या तो मिट्टी के साथ मिला लीजिए या फिर अपने इसके गोबर की खाद के मिला के आपको छिड़कना है। क्विनाल पोष कितना किलो है? 4 किलो। 4 किलो बीघा में 4 किलो। आप विषय ध्यान रखिए। कितना बीघा? 13 बीघा में है। तो 4 किलो हम कर लियो हिसाब। हाँ, आप वैसे कर लेना। पर बीघा को 4 किलो क्विनाल पोष डालना है। और उसके साथ कोई दूसरी दवाई नहीं डालनी है। दूसरा अपने को क्या है ना, एक आया करे सल्फर बेंटोनाइट, लिख लीजिए आप, सल्फर बेंटोनाइट 33% भी आता है ये। तो उसको कम से कम आप 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक बीघा में आपको वो भी गोबर की खाद मिलाना है। क्योंकि शुरुआत में पौधे को जिंक की, रिस्क की, सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपको ये दवाई सबसे पहले देनी है। और जब आपका कपास लगभग 2 महीने का हो जाए, हाँ, आपने लिख ली दवाई। जब आपका कपास 2 महीने का हो जाए तो उसमें एक मतलब कीटनाशक डालना पड़ेगा। उसका नाम है एसीपेट। एसीपेट है, यानी 500 लीटर की टंकी में आपको 1 किलो की पाउडर की थैली आया करे एसीपेट की, उसको मिला के छिड़काव करना है। जो आने वाले कीड़े, छोटे मोटे मच्छर वच्छर हो, और जो कीड़े अंडे दे रखे हो पत्तों के नीचे, वो सब खत्म हो जाएंगे और पौधे को नुकसान नहीं होंगे। ठीक सर। साहू जी, श्याम सराणा की समस्या की समाधान हुई हो। मैंने डॉक्टर साहब एक बात बयान में बताई, जो हर गुरुवार का आप गटूँ वो फोन इन प्रोग्राम आवे, तो समस्या और हुए तो और आप पूछ लिया और आगे पूछता रहे और आपने विषय से जाता ही रहे। तो हरिराम जी, आप बात करें जी टीकाकरण, आप बताइए पशुओं में जी टीकाकरण हुआ भी, आम बीज में टीकाकरण आएगा। पहले देखो लोग पशुओं में टीकाकरण कराने डरता कि यार पशुओं में लगा कांटे काई जी कोई, मतलब लोग आजकल लोग इतना जागरूक हुए हैं कि भाई पशुओं के जगह के चाहे बेउड़ है, चाहे गोन बकरी है या भैंस है, सबके टीकाकरण करें। तो आप आ समझा कि जी पशुओं के टीकाकरण के प्रति लोगों की जागरूकता आई, बी जागरूकता बाज जावे बीजो उपचार जो बीज को टीकाकरण है। देखो पशु में जो भी टीका लग रहा है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ये करके है, भारत सरकार ने चलाया हुआ है। इसमें मिशन के अंतर्गत क्या करना है, जो जैसे अपने कंपाउंडर है आसपास कहीं भी पशुपालन विभाग में, वो लोग पशुओं की जैसे अपनी जो चारा खा रही है पशु, उसके साथ क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां साथ जाती है और वो पेट मतलब पशु के पेट में कीड़े पड़ते हैं जिसको वर्म बोलते हैं अपन। अब वो कीड़े को मारने के लिए वो लटें होती है छोटी छोटी, अगर वो टीकाकरण कर देते हैं तो वो जो पशु उसके अंदर जो भी कीड़े हैं वो सब मर जाते हैं। ये मानसून सीजन में सबसे ज्यादा। मैं आपने फोन आ रही है। हेलो, हाँ सर, आप थोड़े और रेडियो की आवाज कम करो।
हाँ अब बताओ कटू बोलो सा क्यों मतलब पीड़ो खेत एक साल पीड़ो की मूंग बाय सका कहीं किसो गाँव कटू बोलिया काई नाम बताओ पहले परिचय तो बताओ ताको इनानो इनाणो काई नाम सा आपको छोटू राम छोटू राम जी हाँ छोटू राम जी आप पूछे कि पर काई यो पानी तो लियोड़ो है पानी ट्यूबवेल को लागोड़ो है अब काई आप बायड़ो तो पर मूंग बाय सका पर काई बायड़ो टूबेलू पर ट्यूबवेल तो मतलब जगह साल जीरो और पास सावणो में कोने अब के कोनी हो अच्छा एक साल पहले अंग खेत बायड़ो हाँ, लेकिन मूंग बा सका नहीं तो आप इस साल मूंग लेना चाहते हैं? हाँ सर इस बार मूंग लेना चाहते हैं, गंवार लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? मूंग मूंग हाँ हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो जीरा आपने था उसमें आपने खरपतवार की दवाई डाली थी क्या? नहीं डाली चारे वाली? है चारे वाली जो आती है ना अपने खरपतवार नाशक। दवाई तो सुनो सर बिल्कुल डालता ही नहीं हूँ मैं। और पानी कितना भारी था अपने ट्यूबवेल का? पानी का सब मीठा पानी है। हाँ हाँ, तो आप आराम से कर सकते हैं। और इनाना तो अपने ये अटियासन के पास में है ना गांव तो। हाँ 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 हाँ, तो इसमें तो बढ़िया वैरायटी वो आप MS 421 आती है। हाँ MS 421 मतलब नहीं जैसे आपने मारवाड़ी में नाम बताओ नहीं। मारवाड़ी में तो MS 421 और बारवाड़ी में क्या बना ये बाहर की किस्मत है GM जैसे गुजरात मूंग 6 करके आता है अपने, हाँ यही मिलेगी। और दूसरा आती है IPM, आप इन किस्मों को लिख लो, IPM 2 दो तीन नाम ऐसे का लिख लियो। अच्छा ये सब बाहर की किस्में अपने नागौर में बहुत बढ़िया इसका उत्पादन हो रहा है आजकल। ठीक बाजरी रे मिला टेढ़ा भाई टेढ़ाम भाई हाँ मिश्रित करी सा बहुत बढ़िया मिश्रित तो बहुत अच्छी है। ठीक ठीक और आपको और अगर समझ में नहीं आए तो आपने नज़दीक में ही कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे, तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और वो जो भी आप किस्म की है वो किस्म तो नहीं सर मैं अचानक जाऊँ तो यो हाँ हाँ जैसे आपने मतलब मीटिंग वीटिंग होती है ना जी साहब। मैं तो खुद जाऊँ तो बच्चे हाँ तो अब कहीं रिसोण कर लियो वे अब क्यों को ना वो बजाया करो आवा तो कोई आ जाओ आ जाओ हरी राम जी डॉक्टर साहब बटी बैठे हाँ। आप कोई समस्या हो तो बटे भी संपर्क कर सको। नंबर हमारा तो आप फोन कर दीजिए भाई कितनी तारीख का भैया करें। नहीं मेरा नंबर लिख लो, कोई नहीं आप ठीक है कोई नहीं 845 हाँ 45 45 हाँ 950 कीजिए सर हाँ। नहीं तो केंद्र पे आ जाओ, आप केंद्र पे आ जाओ, अपन वहाँ बैठ के कर लेंगे बात। और हाँ ठीक है हाँ ये तो अभी यहाँ तो प्रोग्राम लंबा ठीक है ना ठीक सर। हाँ तो अपा देखो मूंगा की जगह समस्या आई है वास्तव में एक वास्तविक समस्या है कि भाई लोग बीज उपचार के बारे में भी तो हाल भी कौन जाने लोग बीज उपचार के बारे में प्रश्न अपन कम कर रही है बीती जानकारी को नहीं वो मैं पूरी जानकारी को नहीं कायदो वो है कि बार अपन बीज उपचार के बारे में प्रश्न करना चाहिए जैसा कि मैं कहीं कहीं करा है ना। लेकिन हाल बीती जानकारी कौन लोगों ने केवल मतलब एक रटी रटाई जी आप थे MS 421 बताई तो बाद कंपनी वाला सीधा नाम सही है। ये नई नई वेराइटियां हैं, इनका उत्पादन बहुत अच्छा है। तो ये जगह आप कृषि महकमा है बे एक मत विचार विमर्श करे कि भाई किस उत्पादन ज्यादा उसके किस क्षेत्र में किस उत्पादन ज्यादा उसके तो आ लोग अगर आप लोग जी यहाँ अटपदारीड़ा हो तो आपके नु जी ओरिजिनल जानकारी जावे भी अनुसार अगर किसान चालता रहे तो यह उन्नत विद्या जी नई विधि जी खेती करने की। तो जैसे किसान जो अगर उन्नत कृषि करने लग जाए, उन्नत जैसे प्रकार से खेती बाड़ी करे तो उस प्रकार से क्या है ना उसको दिक्कतें बहुत नहीं होगी। जिस प्रकार से उत्पादन ले रहा है किसान और जितना उसकी लागत आती है लगभग बराबर हो जाती है। अगर उसकी मजदूरी भी जोड़ने लग जाए तो जो उसका जो उत्पादन होता है लास्ट में वो उत्पादन ही मतलब बराबर ही हो जाता है। तो एक फोन है सर। हेलो हेलो हाँ राम सर डॉक्टर साहब राम राम सा राम राम सा राम राम साहब थोड़े पहले सुनेंगे मके कटो बोलो कहीं नाम है ताको राम प्रसाद जी पवार बोलो सुन लियो राम प्रसाद जी पवार सोनेली 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 है ना हाँ सोनेली हाँ 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 तो सोनेली बोलो तो बताओ समस्या कहीं ताके मांगे समस्या ने जाना पहले मूंग भैया में हाँ तो मान लड़ ज्यादा पड़े कोई बेकार में पहले के पड़ी कब के पड़े ये पहले के पड़ गए बाहर पड़े रुक गए ताकि तुमने ज्यादा हुए। अच्छा मूंगा में लड़ ज्यादा पड़े हाँ तो एक समस्या है। ये देखो समस्या बहुत बड़ी है। और ये अपने जो लट पड़ती है ना जब फूल अवस्था आती है आसपास वहीं पड़ती है लट। हाल तो जल्दी है कि अभी तो अभी लट नहीं दिखेगी आपको,
जैसे फूल आने वाले लगते हैं और पुलिया बनने लगती है, लटों का प्रकोप बढ़ जाता है। हाँ, और अपने को क्या करना है, ये अंडे पहले देना स्टार्ट कर देती है। वो जो लट है वो पहले अंडे दे देती है, पत्तों के नीचे दे देती है, जमीन के आसपास दे देती है, और फिर उसके अचानक लट्टे आने के बाद अपन छिड़काव करते हैं तो फिर उसका पूर्ण निदान नहीं हो पाता है। तो जब वो अंडे होते हैं ना, तभी आपको इसका स्प्रे करना है। एक दवाई का नाम लिखो, बहुत ही अच्छी है, आप दवाई लिखो, इमिडा क्लोरोपिड। हाँ, नाम लिखो। बिल्कुल बिल्कुल, एक दवा का नाम लिखो, इमिडा क्लोरोपिड। इसके साथ और दूसरी दवाई नहीं मिलानी, थोड़ी जहरीली है। आपको छिड़कते टाइम आपको सावधानी रखनी है, कोई आपके शरीर पे कोई घाव तो नहीं है, कोई कटा हुआ तो नहीं है, और वो नहीं छिड़कना है। और जब आप इसका छिड़काव करें तो मुंह पे आप कोई रुमाल लगा के या कोई चुस्पा लगा के, ये थोड़ा जहरीला है लेकिन वो लट है, वो लट बहुत मुश्किल से मरती है, तो इसकी दवाई अपने को इमिडा क्लोरोपिड डालनी है और दूसरी दवाई इसके साथ नहीं मिलानी है। एक ही दवाई है जो कि अपन ने मिला नाखनी है, बस जरूरत हुए जना हाल अबार तोड़ मत कर जो हाल यान की लगे कोनी अपा डॉक्टर साहब कह जो जो कि फाल मत आए ना टाइम जरूरत रही। ठीक है, हेलो, हाँ जी, आप बात लिख लीजिए, क्या नाम है देखो? इमिडा लिख लो आप, तो इमिडा के नाम से दे देंगे, इमिडा लिख लो, इमिडा। हाँ, मिल जाएगी। और आपको अगर नहीं मिलती है तो कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ जाइएगा, अटियासन के पास में ही है। अगर कोई प्रॉब्लम, अटियासन कृषि विज्ञान केंद्र है, बड़ मिल जीता। और ये छिड़काव आपको जैसे फूल बनता है ना, उसके 10 दिन पहले ही करना है। 10 दिन पहले? हाँ, 10 दिन पहले। लट नहीं दिखेगी उस समय, वो अंडे होते हैं, बहुत ही वो अपने प्रयोगशाला में दिखती है वो चीजें। और अपने को ये चीजें वो याद रखना, और आप भूल जाओ दवाई का नाम तो अटियासन पे आ जाइएगा, मैं वहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तो आप बात करें कि भाई आज की बीज उपचार है या पशुओं का टीकाकरण है, विकसित की उन्नत विधियां हैं खेती की आज की टाइम में, उन्नत विधियां अगर आप अपना उन्नत विधियां तो आप लिए समय सारू परिवर्तन होते रहे। देखो, अभी उन्नत विधियां जो भारत सरकार और राज्य सरकार का बहुत जोर है। इस प्रकार से अपन रासायनिक खेती कर रहे हैं, दिनों दिन इसमें जमीन जहरीली होती जा रही है, और आने वाले समय पर वो जो जमीन है वो खेती लायक नहीं रहेगी। तो अपने को अपनी जो धरती माता है उसको पोषित करना पड़ेगा। पोषित करने के लिए अलग अलग खेती आ रही है, जैसे प्राकृतिक खेती आ रही है, जैविक खेती आ रही है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो कुछ किसान भाई लोग हैं, अपने जीरा लेते हैं, सब गोल लेते हैं। एक मिनट साहब, एक फोन आ रही है। हेलो, हाँ सर। हाँ, राम राम सा। राम राम सर, राम राम। कौन कटू बोलिया सा? मैं जारोड़ा, मैं तहसील में बोलूं, जारोड़ा गांव। जारोड़ा हूँ, हाँ बताओ सा। एक नींबू को पौधो है, अभी मैं नींबू फूल लागी उड़ा है, बगर आवे खीरे गणो साहब। जारोड़ा नाम कौन बताओ आपको? मुनीराम जाजड़ा। मुनीराम जी जाजड़ा, आगे एक नींबू को पौधो है, बिके कहीं हो? हाँ बिल्कुल, फूल जड़ते हैं उसके, फूल जड़े है ना। हाँ साहब। तो देखो जाजड़ा साहब, आपको ध्यान में रखना है, एक तो उसको पानी ज्यादा नहीं देना है, मतलब पानी तो बाहर दियो आगे साल को। मतलब 15 दिन को अंतराल रखो कम से कम है। और बारिश का पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गड्ढा कर दिया है तो पानी का इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, और इसमें जो हार्मोन है वो बैलेंस नहीं रह पाता है। तो एक तो वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो, और ज़्यादा 15 दिन में आपको पानी देना है। बारिश आ जाती है तो बारिश के दिनों में ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको मोटी चीज़ ये रखनी है कि उनके हार्मोन बिगड़ गया है, तो अपने को हार्मोन ही डालना पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ, मैं उसको नाम लिख लो आप। एक आया करे इंडाइलिक एसिटिक एसिड। अगर आप ये केमिकल याद नहीं रख सकते हो तो उसका प्लानोफिक्स रख लो, प्लानोफिक्स। तो मुझे याद है। हाँ, प्लानोफिक्स के साथ अपने को 2 चीज मिलानी है, एक तो कैल्शियम और एक बोरॉन। इसके साथ ही छिड़काव करना है। आप खदे ना उसे सूक्ष्म पोषक तत्व दे दीजिए और एक प्लानोफिक्स दे दीजिए, तो दोनों का छिड़काव करना है आपको। ये फूल वाली समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है। एक मारे गाय बेवड़ी है, देख बा मूंग की चूरी देवन छरो खंड हो जाए और रेडी दे दे काई बात। हाँ, देखो वो जो मैंने बताया था कि आजकल जो पशुपालन विभाग है, ये उसकी पूरी जांच हुई, क्योंकि ना अलग अलग गायों की अलग अलग तापीन होती है, और जांच होने के भी अपन पता लगा सकते हैं।
और अभी खरीदेंगे तो वो फिर कुछ वो हो सकता है, पहले अपन उसकी जांच करेंगे फिर। हाँ बात देखें क्या पड़े सर। ठीक सर, धन्यवाद। हाँ तो डॉक्टर साहब जी रासायनिक खेतियाँ जो कि खेती करणों अपन खेती खराब हो रही है तो आप विशेष ओ जाब तो रखा फोन हो रहा है को। हाँ एक फोन शायद हो रही है नहीं, चलो आप बात करें रासायनिक जो कि दवाइयाँ और खेती खराब हो रही है तो इन सुधार वास्ते अपन कहीं करना पड़ी। देखो जैसे मैं बता रहा था कि नई नई कृषि पद्धति आ रही है और नई नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो उन्नत कृषि पद्धति आ रही है, तो अपने को सबसे पहले धरती की जो पोषित बनाना पड़ेगा, उसके लिए अपने को जैसे कि कुछ चीज़ें घर पे बनानी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जीवामृत है, घना जीवामृत, बीजामृत है। जैसे जीवामृत की मैं बात करूँ तो इसमें किसानों को एक बहुत, अगर सभी श्रोताएं मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तो 300 लीटर के आसपास एक ड्रम लीजिए प्लास्टिक का, 300 लीटर। हाँ। और उसमें मीठा पानी 180 लीटर उसमें मीठा पानी डालिए और 10 लीटर आप उसमें गाय का मूत्र लीजिए, देसी गाय होना चाहिए और लगभग 4 से 5 साल उसकी आयु होना चाहिए। जी जी। साथ ही उसका 10 किलो गोबर भी लेना है देसी गाय का। अभी 2 चीज तो लेनी है, 2 चीज के साथ आपको उसमें 2 किलो बेसन लेना है और 2 किलो आपको गुड़ लेना है, देसी गुड़। तो ये 4 चीजें हो गई और साथ में जो तालाब की मिट्टी है, तालाब की मिट्टी को आपको उसमें मिलाना है। ये जो हम 5 आइटम जो मैंने बताए हैं, वो जो मीठा पानी 180 लीटर है उसमें मिला के अपने को घोल तैयार करना है। शाम को डंडे से हिला देना है और छायादार जगह में कॉटन के कपड़े से उसको ढक देना है। लगभग ये 5 से 6 दिन में तैयार हो जाएगा। अब जो वो जीवामृत है उसका छिड़काव करना है। उसका छिड़काव आपको लगभग बीघे में 100 लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है और वो जब फसल छोटी हो तभी, यानी 1 महीने की होता है उसके पहले पहले करना है और खेत में फुल नमी होना चाहिए। तो ये एकदम नया होगा। तकनीक नहीं है जी, अब विधि नहीं है जी। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा 5 मिनट थान रोकूँ, अब बाकी जो चीज़ें हैं मैं बताऊँ। मैं भैया ने कि भैया जो पिछले सप्ताह आप चौपाल पर सवाल पूछी जो वो हो कि मिश्रित खेती को स्थानीय भाषा में काई कहवे। मिश्रित खेती ने स्थानीय भाषा में भैया टेढ़ो कहवे, आप कोई पांदड़ी ताई को नहीं बन लगे हाथ में। आज को सवाल आपने पूछ लूँ। आज को सवाल है कि बीज को टीकाकरण किन कहवे, बीज को टीकाकरण किन कहवे, इन आपने बताना है। और अब मैं आज बताई दूँ, हमारे हाथ में एडो है बाजार भाव की पानरी। तो भैया आज के नागौर की मंडी का भाव मैं आपने बताऊँ। मूंग 6,000 7,150, गंवार 4500 800, जीरा का भाव रिया 17,000 19,200, सौंप का भाव रिया 6,000 9,000। ईसबगोल आज की नागौर की मंडी का भाव है 9,000 रुपये प्रति क्विंटल लेपरा और 11,500 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का भाव आज का 5,000 6,250 और अषाढ़ियों जो को वह बी का भाव आज 5500 लेर 6,350 रुपये तक। दाना मेथी का आज का भाव रिया 4,000 4,600 और सिंधी सुओ जो को है बी का भाव रिया 5,000 6,000 रुपया। इन्हीं बात बयां आज तारा मीरा का भाव रिया 800 रुपयों लेपरार 5,225 रुपया और जुआर का भाव रिया 3,000 लेर 4,350 तक। तो ये तो हाँ बाजार भाव। और देखो जो घड़ी का नहीं जो मैंने थोड़ा सा चौपाल को टेम हो रही है पूरा, तो मैं आपने आज की सीख बताई दूँ। आज की सीख है पानी आडी पांदो पहली पाल और सदा रहो फिर खुशहाल। तो अगर आपां के खेत में पानी निकले है या दोरो फूटन को चांस है तो पहले आपां ने आदि पाल बांधनी है। ये बात को विशेष ध्यान रखना है। आइए अपनी आज की सीख है। और अब डॉक्टर साहब आपां के पता ही रहा तो सब पहले तो मैं डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप इतनी अच्छी जानकारी माना अवगत कराया। डॉक्टर हरिराम जी चौधरी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। और साथ ही घड़ी खानी जो मैंने अपनी चौपाल रो टेम हुआ पूरा, तो आप संपत भाई ने दिरा सीख करा। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 में अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।